तो आज है मेरा दूसरा दिन लेह लद्दाख में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरी सांसें थोड़ी सी तेज़ रहेंगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, तो उस वजह से थोड़ी सी वॉइस भी चेंज हो सकती है। तो होप आप लोगों को बुरा ना लगे। तो ये है यहाँ पे, क्योंकि सारा ही लेह लद्दाख यहाँ पे बौद्ध धर्म पे आधारित है, तो इस तरह के पेंडुलम, ये जिस तरह के क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता है इन्हें, बट इनको घुमाते हैं तो बताते हैं आपकी विश पूरी होती है। और यहाँ की आज मार्केट बंद है। आज है तारीख 23 अगस्त 2024। रीज़न क्या हुआ है कि कल यहाँ एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। बस खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरे लद्दाख में मार्केट क्लोज़ है। ज़्यादातर बता रहे हैं कि रात दोपहर को 1-2 बजे तक खुल सकती है, लेकिन अभी तो बंद है। तो बड़ा दुख की बात है ये। लोग घूमने जाते हैं, घूमने आते हैं, तो वो पहाड़ी इलाका है तो रिस्क तो बना रहता है। आप विश्वास करोगे कि मैं जब कल आया था दिल्ली से, परसों से चला हुआ हूँ, 36 घंटे बस में रहा हूँ, और जिस तरीके एडवेंचर ट्रिप बनाई ये, तो रिस्की तो है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 900 से लेके 1000 किलोमीटर पड़ता है ये दिल्ली से यहाँ ले। और अगर हम कश्मीर की तरफ से आते हैं तो यही दूरी लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर बढ़ जाता है। ये है पूरी लेह मार्केट। आप देखिए कितने अच्छे से किया हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज मार्केट बंद है बिकॉज़ ऑफ जो मैंने बताया था, जो बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 30-40 लोगों के मर जाने की खबरें आ रही हैं, जिसमें कि 10-15 तो अभी बहुत ज़्यादा घायल हैं, रिस्क पे हैं वो लोग। तो ज़्यादातर मार्केट बंद है। लोगों का कहना है कि 2-3 बजे तक शायद खुले तो खुले, अदरवाइज़ तो हो सकता है आज पूरे दिन बंद हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ अभी 2-3 दिन। ये मार्केट जब खुलेगी तो मैं अच्छे से आपको इसे दिखाऊंगा। तो अगर आप गैंगटॉक कोई गया हो तो आप देखो, ऐसे ही वो महात्मा गांधी वाला रोड लिखा हुआ है, वो सेम ऐसी है। दोनों तरफ मार्केट, बीच में ये इस तरीके की सड़क और साइड में बैठने की जगह। तो बिल्कुल मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि मैं लेह में हूँ या मैं गैंगटॉक में हूँ। बिल्कुल सेम मार्केट, सेम दुकानें। चलिए देखो, HDFC और ICICI दोनों के आमने सामने हैं। दोनों ही रेपुटेड बैंक हैं और दोनों ही बड़े काम के बैंक हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ, देखते हैं कुछ अभी कुछ नया निकलता है, कुछ दिखने को लगता है तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आज मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लोकल साइट से ही लेह के अंदर। तो अब मेरा पहला पॉइंट है हॉल ऑफ फेम। ये हॉल ऑफ फेम इज़ मैनेज बाय द इंडियन आर्मी। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये वीडियो अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो अलाउड होंगी फिर तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं होगी तो भाई फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, बाहर से ही मैं दिखा पाऊँगा। तो इस तरीके से है। और इसी से आगे, हॉल ऑफ फेम से आगे फिर आपको पड़ेगा ये अपना एयरपोर्ट। लेह का एयरपोर्ट भी पास में पड़ता है। जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, तो मेरी आवाज़, मेरे बोलने का थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हो रही है मेरी, तो वो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेशन करना। ये हमारा RPG गन है। देखो ये टिकट होता है हॉल ऑफ फेम का,
23 अगस्त डेट आप देख ही रहे हैं। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ों का है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज लेह में मेरा दूसरा दिन है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज कुछ चीज़ें जो प्लेन एरिया में हैं लेह में, वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक हिल्स की, मैं बात करूँ संगम की, मैं बात करूँ जो अपना स्कूल है रांचो वाला, वो कुछ चीज़ें हम देखने के लिए मैंने प्लान किया है। उससे पहले मैं कुछ बात करूँगा लेह के बारे में। दोस्तों, लेह 12,000 फीट की ऊंचाई पे एक ऐसा शहर है जहाँ पे 30 से 35 हज़ार लोगों का घर है और जो छोटे छोटे गाँवों से मिलकर बना हुआ है। आपको लेह सरप्राइज़ कर देगा अपनी कुछ विशेषताओं के लिए। यहाँ पे है एक मार्केट जो बहुत ही बिजी एरिया में है और हर छोटी से बड़ी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। लेह एक ऐसी जगह है जो मात्र 1 घंटे में दिल्ली से आप 12,000 फीट की ऊंचाई पे पहुँच जाते हो और यह संभव हो पाया यहाँ पे स्थित हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट की वजह से, जो एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट है। लद्दाख में बारिशें बहुत कम होती हैं, यहाँ पे होती ही नहीं है, ना के बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राई कोल्ड होता है, या हम बात करेंगे ड्राई स्नो पड़ती है। अगर कभी आपको यहाँ पे बारिश दिखाई दे जाए तो आप यहाँ पे बहुत लकी समझिए, क्योंकि पूरे ही सीज़न में 12 से 13 दिन ही बारिश होती है। दोस्तों, लेह हमेशा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। अगर अभी तक भी आप इंडिया के इस हिस्से को नहीं देखा है तो आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए और इसको देख लेना चाहिए। हम जा रहे हैं अभी संगम पे। संगम ये 2 नदियों से मिलकर यहाँ पे एक तीसरी नदी बन जाती है बाय नेम, और जो कि पाकिस्तान चली जाती है। तो वो 2 नदी हैं हमारी, इंडस रिवर और जंस्कार नदी। ये दोनों मिलके जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट को हम संगम बोलते हैं और आगे फिर ये इंडस रिवर के नाम से ही पाकिस्तान की ओर चली जाती है। दोस्तों, ये है सीन बहुत ही रोमांचक और मनमोहक है। अगर आप उस संगम को देखते हुए देखें तो वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम बात करेंगे, एक संगम जो है वो हमारा इलाहाबाद भी लगता है, वहाँ पे भी 2 नदियाँ मिलती हैं, और एक संगम यहाँ भी है लेह में जहाँ पे भी 2 नदियाँ मिलती हैं। चलिए अब हम आपको संगम की सैर कराएं। तो हम पहुंच चुके हैं संगम पे। बात करते हैं कुछ संगम के बारे में। संगम लद्दाख में सिंधु और जांस्कर नदी का एक संगम है। यह लेह से 35 किलोमीटर दूर निमू में लेह श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित है। इस बिंदु पर दोनों नदियों को एक अलग अलग मिलते हुए देखा जा सकता है। सिंधु नदी जहाँ चमकदार नीली दिखाई देती है, वहीं जांस्कर नदी मैली हरी मड़ी जैसी दिखाई देती है और यह देखने लायक एक शानदार जगह है। संगम पर दोनों नदियों के प्रवाह मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में अगर हम बात करेंगे तो जांस्कर नदी उफान पर रहती है और तेज बहती है, जबकि सिंधु नदी शांत रहती है। सर्दियों में जांस्कर का प्रभाव धीमा हो जाता है, लगभग जम जाता है, जबकि सिंधु का प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है। सिंधु एशिया की सबसे
लंबी नदियों में से एक है और तिब्बत से निकलती है, जबकि जास्कर नदी जास्कर घाटी क्षेत्र में बनती है। दूसरा, यहाँ कोई लोकल व्हीकल नहीं आता है। अगर आपको यहाँ बाय बस आना है तो लेह से जम्मू के जाने वाली बस ही केवल यहाँ से आपको संगम पॉइंट पे छोड़ सकती है, क्योंकि ये उसी हाईवे में पड़ता भी है। या फिर आप अपनी पर्सनल टैक्सी करके आएंगे तो भी आ सकते हैं। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी काफ़ी अरेंजमेंट है, लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपने यहाँ पे राफ्टिंग करनी है तो आप यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं फिर अगले वाले पॉइंट की बात। पहाड़ों के बीच में से तोड़ के सुरंगें निकाल देती है। मैं जब बस से आ रहा था तो अटल टनल पड़ी, 9.5 किलोमीटर की एक टनल है। मेरे ख्याल से हमारे देश में तो सबसे बड़ी है, और भी हो सकता है एशिया में भी बड़ी हो। 9.5 किलोमीटर पहाड़ के सीने में से चीर के निकाल दियो। तो ये हमारी भारतीय सेना ही है जो अद्भुत कारनामा करके दिखाती है। ये पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक हिल्स का, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेथ इस पर है नहीं। तो पीछे से अगर आप देख रहे हैं तो ढलान पे से गाड़ी आ रही है। अगर आप उसे न्यूट्रल कर दोगे तो फिर भी गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी। हो सकता है कुछ साइंटिफिक ग्रेविटी या कोई चक्कर हो, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मेरा काम है सच्चाई बताना। मैंने अपनी गाड़ी करके देखी, मतलब जो ड्राइवर की गाड़ी मैंने करवा के देखी, तो वो जा रही है, वो तो जाएगी। अगर उसके रिवर्स जाए तो मैं तो मानूँ फिर कि थोड़ा सा चढ़ाई पे चढ़ रही है, या नॉर्मल स्ट्रेट रोड उस पर चल रही है। जब उस पर नहीं चल रही है तो ढलान पे तो नीचे आएगी। आप रोकोगे तो वो तो कहीं पे भी करोगे तो आएगी। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक हिल्स में आएँ तो ये एक अच्छा स्पॉट पॉइंट बनाया हुआ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्स बंचिंग हो रही है। यहाँ पे ATVs आप यहाँ चला सकते हैं पूरे पहाड़ पे। ये आप देखिएगा, पूरे पहाड़ पे ये ATVs हैं, ये आप यहाँ पे चला सकते हैं। वो भैया लेके जा रहे हैं ATVs, तो वो ATVs चला सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। बम्पर कार भी है, आपका जिप लाइन है, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा मैग्नेटिक हिल्स का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। सत श्री अकाल। ये है लेह का गुरुद्वारा, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। ये हाथ धोने की जगह है। ये है गुरुद्वारा साहब के अंदर नहीं ले जाओ। हाँ अंदर नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो ये वीडियो बाहर तक ही रहेगा। गुरुद्वारा के अंदर वीडियो बनाना सख्त बनाएंगे, और बनाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आइए, तो ये एक बार दिखा दीजिएगा। तो ये हमारा जो है ये अपना इतिहास गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का है ये। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा।
तो ये जो कहानी है इसकी गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब उसके बारे में है। और इसके आगे मैं यहाँ इसे बंद कर दूँगा, क्योंकि इसके आगे आप देख रहे हैं वो बंद हो जाएगा, तो देयर इज़ नो कैमरा अलाउड हियर।